आती थी, देहात से औरतें आती थी, शहर के बच्चों को लेकर के जाती थी, दूध पिलाती थी, मुआवजा लिया करती थी, मजदूरी लिया करती थी। चुनांचे मक्का शरीफ से 70 किलोमीटर दूर एक कबीला था, जिस कबीले के नाम कबीला साद है। उस कबीला की 10 औरतें तैयार हुई। उन्हीं 10 औरतों में थे, उन्हीं 10 औरतों में से एक औरत का नाम जो नबी की दाइमा है, जो नबी की दाइमा बाद में बनी, जिनका नाम हजरते हलीमा सादिया है। उन्हीं 10 औरतों में से हलीमा सादिया भी है। अपने शौहर के साथ मक्का आने के लिए तैयार है, लेकिन हलीमा कहती है मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, मेरी सवारी कमजोर है। मेरे पास 2 बकरियां थी दूध देने वाली, उनके थन भी खुश्क हो गए हैं। मेरे पास बकरियां जो थी दूध देने वाली, उनके थन खुश्क हो गए। मेरे घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं है, मैं 3 दिन से फाका कर रही हूँ। हजरत हलीमा कहती है पेट पे पत्थर बांध के 3 दिन से गुजारा कर रही हूँ, पानी पी पी करके गुजारा कर रही हूँ। मक्का 12 पहाड़ियों को पार करके जाना पड़ेगा, मैं 12 पहाड़ियों को पार करके जा नहीं सकती, मेरी सवारी कमजोर है। लेकिन औरतों ने कहा हलीमा चली चलो, हलीमा चली चलो। हलीमा सादिया को साथ में ले लिया। वो 10 औरतें अपने शौहर के साथ कबीला साद से मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं। चलते 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 हलीमा की सवारी वाकई कमजोर थी, लागर थी। रास्ते में 7 जगहों पर रुक जाती है। हलीमा की सवारी 7 जगहों पर बैठ जाती है। कुछ जगहों पर तो साथ में चलने वाली औरतों ने साथ दिया, मगर जब देखा बहुत ज्यादा हलीमा की सवारी बैठ जाती है तो साथ में चलने वाली औरत आगे निकल गई, हलीमा को पीछे छोड़ दी। पहले मक्का पहुंच करके घराने से, मालदार घराने से बच्चों को ले लेती है, बच्चों को तलाश कर लेती है। मेरे सरकार नबी मुस्तफा को यतीम समझ के छोड़ देती है। हलीमा सादिया कमजोर सवारी को लेके बाद में पहुंचती है, हर किसी के दरवाजे पे दस्तक देती है। कोई बच्चा हो तो दे दो, मैं दाई माँ हूँ, दूध पिलाऊंगी। अंदर से आवाज आती है इस घर से बच्चा ले गया है, इस घर से बच्चा ले गया। हलीमा सादिया सबके दरवाजे पे आवाज दे करके सदा लगा के थक जाती है, इस घर से बच्चा ले गया है। हलीमा मायूस, हजरत हलीमा सादिया गमज़दा है। लेकिन मक्के के लोगों ने कहा हलीमा घबराने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, गमज़दा होने की बात नहीं। हलीमा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। हलीमा वो बच्चा पैदा होने से पहले उनके बाप का इंतकाल हो गया है, लेकिन उस बच्चे की शान ये है, उस बच्चे का कमाल ये है, उस बच्चे की खुसूसियत ये है, उस बच्चे की सीरत लाजवाब, उस बच्चे की सूरत लाजवाब, उसकी रफ्तार लाजवाब, उसकी कफ्तार लाजवाब, उसकी सीरत लाजवाब, उनका किरदार लाजवाब। हलीमा अगर तुम मोहम्मद को देख लोगी, भूखे हो तो भूख मिट जाएगी, प्यासा देख ले तो प्यास मिट जाए। हलीमा बच्चे मोहम्मद का ये कमाल है, जो मोहम्मद को एक बार देख लेता है वो उनका दीवाना बन जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जलसा कमेटी, नारे तकबीर। पागल छिलो नबीर जल्ला হাবশী দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখিয়া হযরতে বেলাল হয়ে গেল বেহুশ। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। পাগল ছিল নবীর জন্য হাবশী দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখিয়া হযরতে বেলাল হয়ে গেল বেহুশ। স্বপ্ন দেখিয়া হযরতে বেলাল হয়ে গেল বেহুশ। আমার পান প্রিয় নবী দাও না কেন দেখা।
सुभान अल्लाह अमर पहन प्रिया नबी दौना के नो देखा तुम्हें छेर यार आता कहाल तुम्हें छेर यार यह तो कहाल थक बोया मिया का हमार पहन प्रिया नबी दौना के नो देखा सुभान अल्लाह हमारे पान प्रिया नबी दोनों के न देखा पागल छिलो नबीर जल्ला हबशी देशर मानो स्वप्न देखिया हजरत बेलाल होए गेला बेहोश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुन रे आकाश सुन रे बतास हरुन यार नबी सोरे बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुन रे आकाश सुन रे बतास हरुन यार नबी केमने कर देखबो आमी अपनार नूरेर छवि केमने कर देखबो आमी अपनार नूरेर छवि पागल छिलो नबीर जल्ला हबशी देशर मानुष स्वप्न देखिया हजरत बेलाल होए गेलो बेहोश सुभान अल्लाह सुभान आपसे मुलाकात कराने में डॉक्टर मोहतरम सुल्तान साहब और उनके साथ मास्टर हमीदुल्लाह साइदुल रहमान हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा खाली हाथ घर जाने से बेहतर इन्हीं को ले लेते हैं। हजरत हलीमा सादिया जो गमज़दा है, मायूस है, परेशान हाल है, इसी मौके पर आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं हलीमा गमज़दा है, हलीमा परेशान हाल है, हलीमा उदास है, हलीमा गमज़दा है। आला हजरत फरमाते हैं इमाम अहमद रजा फरमाते हैं गमज़दा को रजा मुज़दा दीजिए के है बेकसो का सहारा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। तारे तो चमकते भी है लेकिन सुबह होते ही डूब जाते हैं, सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। चांद चमकता है लेकिन जब सूरज निकलता है धूप फैलती है डूब जाता है। लेकिन हमारे नबी वो रोशनी है, वो नूर है, हमारे नबी वो शान वाले हैं जिसके बारे में, जिस नबी के बारे में कुरान में रब ने ऐलान किया कद जाकुम बिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से आया एक नूर, एक रोशन किताब। एक नूर, नूर से मुराद नबी मुस्तफा है, नूर से मुराद हमारे प्यारे नबी है, और रोशन किताब से मुराद कुरान मजीद है जो हमारे नबी पे नाजिल हुआ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं रमजान, रमजान के महीने में 27वीं तारीख जो कुरान नाजिल हुआ है, 27वीं तारीख रमजान की 27वीं तारीख इसलिए बेहतर है, अफजल है कि उसमें कुरान नाजिल हुआ है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं रमजान से 27वीं रात से भी अफजल 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख की रात अफजल है, इसलिए कि रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ और माहे रबीउल अव्वल के 12वीं तारीख को साहिब कुरान दुनिया में तशरीफ लाए हैं।
अगर साहिब कुरान दुनिया में तशरीफ ना लाते, अगर साहिब कुरान दुनिया में पैदा ना होते तो न कुरान मिलता, न कलमा मिलता, न ईकान मिलता, न इरफान मिलता, न ईमान मिलता, न रमजान मिलता। जो कुछ भी मिला है साहिब कुरान के सदके से मिला है, साहिब कुरान के सदके से मिला है। आमना ने कहा कि चलो हजरत आमना, हजरत हलीमा अब्दुल्ला, हजरत हलीमा सादिया हुजूर के दादा के पास पहुंचे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी की माँ आमना खातून के पास पहुंचा दिया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर की माँ आमना के पास पहुंच करके सलाम करती है, सलाम का जवाब मिलता है। हजरत हलीमा कहती है, बहन आमना, मैंने आपके बेटे की बहुत तारीफ सुनी है, आपका बेटा मुझे दे दो, मैं दूध पिलाऊंगी, मैं खिदमत करूंगी। तब तक हुजूर की माँ आमना के आंखों में आंसू आ गए, हुजूर की माँ रोने लगी। हुजूर की माँ की आंखों में आंसू है, रो रही है। हजरत हलीमा कहती है, बहन आमना रोने क्यों लगी हो? बहन आमना आंखों में आंसू क्यों है, रोने की वजह क्या है? हजरत आमना कहती है, ओ बहन हलीमा, ओ बहन हलीमा, जिस मकसद से तुम आई हो तुम्हारा मकसद पूरा ना हो पाएगा, तुम्हें मुंह मांगा इनाम ना मिल पाएगा, तुम्हें ज्यादा उजरत तो इनाम ना दिया जाएगा, इसलिए कि मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश से पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, मेरा बच्चा यतीम है, मेरा बेटा यतीम है। आमना को क्या खबर, हलीमा को क्या खबर, सारे यतीमों के माँ बाप मल जा तो नबी मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। सारे यतीमों की किस्मत चमकाने वाले तो नबी मुस्तफा है। आज यतीमों की खिदमत करो तो सवाब है, बेवा की मदद करो तो सवाब है, यतीम से प्यार करो तो सवाब है। ये इनाम देने वाले कौन है? हमारे प्यारे नबी मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा बेकरार है, हलीमा बेकरार है, हलीमा बेचैन है। हलीमा ने कहा, आमना एक बार अपने बेटे का चेहरा दिखा दो, मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है, दीदार करा दो। तब तक प्यारे आका नबी मुस्तफा सो रहे थे, आराम कर रहे थे। नबी के जिस्म पाक पर चादर डाल दी गई थी, चादर से ढांप दिया गया था। हलीमा बेकरार है। हजरत हलीमा ने कहा, बहन आमना मोहम्मद की जियारत करा दो, मोहम्मद का चेहरा दिखा दो। आज भी अगर कोई किसी के घर में बच्चा पैदा हो, पड़ोस की औरत है या कहीं की भी कोई महिला आ जाए तो कहते हैं जरा बच्चा दिखा दो, जरा मुन्ना दिखा दो, जरा बाबू दिखा दो। हलीमा मेरे नबी मुस्तफा को देखने के लिए बेकरार है। चादर को हटाया, मेरे नबी मुस्तफा मुस्कुराने लगे हैं। नबी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, नबी तबस्सुम फरमा रहे हैं, नबी मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, नबी मुस्कुरा दे तो चांद की चांदनी मचल रही है, नबी मुस्कुरा दे तो सूरज की शुआएं भीख मांग रही है, नबी मुस्कुरा दे तो कायनात का निजाम दुरुस्त होने वाला है, नबी मुस्कुरा दे तो बेवाओं के होठों पर मुस्कुराहट आ जाए, नबी मुस्कुरा दे तो यतीमों के लब पर मुस्कुराहट आ जाए, नबी मुस्कुरा दे तो कायनात का निजाम दुरुस्त होने वाला है। आला हज़रत असीमुल फर्क असीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, एक कलमा पढ़ने वाला तुम अपने नबी के लम्हाए पाकी नज़ाकतों को मुलाहिज़ा करना चाहता है, खुदा की कसम मेरे नबी मुस्तफा के लम्हाए पाकी नज़ाकतों का हाल तो ये है, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत का पिला कौन सलाम। हलीमा सादिया आगे बढ़ती है, नबी मुस्तफा को गोद में उठा लेती है। हलीमा सादिया नबी का चेहरा बार बार देख रही है। हलीमा की जिंदगी मेराज हो गई, हलीमा की जिंदगी बदल गई। हलीमा सरकार का चेहरा देख रही है, आका नबी मुस्तफा का चेहरा देख रही है। हलीमा की दिल की दुनिया बदल गई, हलीमा सरकार को देख रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, दिलदार का चेहरा शहे अबरार का चेहरा,
दिलदार का चेहरा, शहे अबरार का चेहरा, कि दिलदार का चेहरा, शहे अबरार का चेहरा, है चांद से बेहतर मेरे सरकार का चेहरा, है चांद से बेहतर मेरे सरकार का चेहरा, चुन चुन के शफाअत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे। कहाँ? मैदान महशर में। कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे, चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे, मेरे सरकार करेंगे, कि चुन चुन के चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे, चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे, वो जानते हैं अपने वफादार का चेहरा, वो जानते हैं अपने वफादार का चेहरा, दिलदार दिलदार का चेहरा, शहे अबरार का चेहरा। हलीमा सादिया सरकार को गोद में ले, फिर वो आप जब सुनेंगे तो दिल भाग भाग हो जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। हलीमा सादिया अब समझ गई, हलीमा सादिया नबी का चेहरा देख रही है, नबी का नूरानी चेहरा देख रही है। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, ओ बहन आमना, हमें घर जाने की इजाजत दे दो, इसलिए कि हमारे साथ में आने वाली सारी औरतें घर जाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद फिर आमना ने कहा, हलीमा एक बार बेटे मोहम्मद को मुझे दे दो, आखिरी बार प्यार कर लूं, सीने से लगा लूं। नबी की माँ आका नबी मुस्तफा को फिर अपने सीने से लगाया, नबी की पेशानी को चूमा, नबी के लबों को चूमा, नबी की मुकद्दस पेशानी को चूमा। वो पेशानी जिस पेशानी पर रब तबारक व तआला ने हम पापियों की बख्शिश का ताज सजा दिया है, हम गुनहगारों की बख्शिश का सेहरा उड़ा दिया है। आला हजरत फरमाते हैं, एक कलमा पढ़ने वाला तुम नबी के मुकद्दस पेशानी को देखना चाहता है, मेरे नबी की पेशानी का हाल तो ये है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस नबी ने सादत पे लाखों सलाम। अल्लाहू अकबर। फिर आका को गोद में लिया, प्यार किया, चूमा। उसके बाद नबी मुस्तफा को आमना की गोद में दे दिया। अब आमना नबी मुस्तफा को हजरत आमना खातून ने हलीमा सादिया की गोद में दे दिया। हलीमा सादिया नबी को गोद में लेती है, हजरत आमना को सलाम करती है और सरकार को गोद में लेके सवारी पे जाके बैठ जाती है, सवारी पे जाके बैठ जाती है। सारा काफिला अब मक्का से कबीलाए साद जाने के लिए तैयार है, काफिला रवाना होता है। यही हलीमा की सवारी आ रही थी तो कमजोरी की बुनियाद पर रास्ते में 7 जगह पर बैठ गई थी, ठहर गई थी, मगर अब काफिला रवाना है। हलीमा नबी मुस्तफा को लेके सवारी पे बैठी है तो सवारी में इतनी ताकत तो कुव्वत आ जाती है, सवारी में इतना पावर आ जाता है कि सवारी पूरे काफिले के लोगों से आगे बढ़ती भागती चली जा रही है। लोगों ने पूछा, हलीमा क्या तुमने मक्का में सवारी बदल दिया है? हलीमा कहती है, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। लोगों ने पूछा, हलीमा कि तेरे चलने से रास्ता क्यों महक रहा है, खुशबू के हुल्ले क्यों उठ रहे? हलीमा ने कहा, मैंने खुशबू नहीं खरीदी है, ये सरदार कुरैश मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चलने की खुशबू फैल रही है जो सारा रास्ता महक रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे पसार
दिए हैं, जिसे राह चल दिए हैं। हलीमा सादिया नबी मुस्तफा को लेके चल रही है, पूरा रास्ता महक रहा है। हलीमा सादिया 12 पहाड़ियों से गुजर करके जब कबीला साद को जा रही है तो हलीमा क्या देखती है, जो जानवर, जो गाय बैल भैंस चर चुक रहे हैं, जब वो हलीमा की सवारी को देखते हैं तो मुंह उठा करके देखते रह जाते हैं। गोया उन जानवरों को मालूम है नबी मुस्तफा जा रहे हैं, सारी कायनात के सरदार जा रहे हैं, पूरी दुनिया के मालिक को मुख्तार जा रहा है, जरा ज़ियारत कर लो। सारे जानवर मुंह उठा करके देख रहे हैं। हलीमा सादिया अपनी सवारी लेकर के कबीला साद पहुंचती है। हलीमा के घर से खुशबू फैल रही है, पूरे कबीला साद में खुशबू 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 है, इतर की खुशबू है। सारे लोग हलीमा के घर चले आ रहे। हलीमा तू क्या लेके आई है? हलीमा ने कहा खुशबू वाला बच्चा लेके आई हूँ, बरकत वाला बच्चा लेके आई हूँ। अल्लाहू अकबर। जो भी सरकार को देखते हैं वो दीवाने हो जाते हैं, सरकार के फिदाकार हो जाते हैं। हलीमा के कबीले में बारिश हो जाती है, खुश्क हरे हो जाते हैं, जानवरों के दूध बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि जानवरों के दूध क्यों बढ़ गए हैं? ये किस जंगल के घास की बरकत है कि जानवर ज्यादा दूध दे रहे हैं। तब तक गैब से आवाज आती है, गैब से आवाज आती है, जंगल के घास की बरकत नहीं है, ये मोहम्मद के आने की बरकत है कि जानवर ज्यादा दूध दे रहे हैं। मेरे आका हलीमा के घर है। जब जानवर जंगलों में चरने जाते थे, घास खाने जाते थे, तो शेर दरिंदा बकरियों को पकड़ लेता था, बकरियों को चीर फाड़ के खा लेता था। लेकिन अब मोहम्मद हलीमा के घर है तो बकरियां, शेर, दरिंदे एक साथ घास खा रहे हैं। कोई शेर किसी बकरी को नहीं पकड़ता, किसी जानवर को नहीं पकड़ता। बिल्कुल अमन है, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल मोहब्बत का माहौल है। लोग देख करके हैरान है। अल्लाहू अकबर। हलीमा के घर नबी मुस्तफा आराम कर रहे हैं। आज भी बच्चे रोते हैं ना, बच्चे नजर बद के शिकार होते हैं तो कहते इमाम साहब के पास ले जाओ, आलिम दीन के पास ले जाओ, मुफ्ती साहब, पीर साहब के पास ले जाओ, पढ़ के दम कर देंगे, नजर बद से महफूज हो जाएंगे। बच्चा रोना बंद करना। अल्लाहू अकबर। तो कबीला साद में एक माहौल बन गया था, दस्तूर बन गया था कि हलीमा के घर लेके चलिए जाओ। अगर बच्चा रोने लगे, अगर बच्चा जिद करने लगे, हलीमा के घर में एक बरकत वाला बच्चा है। जब वो बरकत वाला बच्चा नजरे रहमत से देखते हैं तो रोता हुआ बच्चा रोना बंद कर देता है, रोना बंद कर देता है। मेरे आका हलीमा के घर है, लेकिन औरत प्याले में पानी भर भर के लाती है, बच्चे प्याले पानी में पानी भर भर के लाती है, जवान पानी लेके आ रही। कहा हलीमा तुम जो हिजाज से, मक्का से मोहम्मद को लेके आई हो, उनका मुबारक वाला बरकत वाला हाथ हमारे प्याले में डाल दो, हम बरकत के लिए पानी इस्तेमाल करेंगे, हम बरकत के लिए पानी पिएंगे। हलीमा सादिया मेरे आका के मुबरकत वाले हाथ को प्याले में डाल देती, लोग लेकर के जाते, बीमार को पिलाते, बीमार को शिफा मिल जाता, घर में छिड़काव करते, घर में बरकत होती। हलीमा सादिया के घर सवेरे सवेरे भीड़ लग जाती थी। हलीमा सादिया के ज़हन और फिक्र में एक बात आई कि अपने घर के दरवाजे पे एक हौज खोद देता हूँ, पानी से भर देता हूँ, आका के पाँव को उसमें डाल देता हूँ, लोग यहीं से पानी लेकर के जाएंगे, फायदा उठाएंगे। इस वाक़िए को आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खां अल कलामुल औज़ा फी तफसीर अलम नशरा में तहरीर फरमाए हैं, लिखे हैं। हलीमा सादिया अपने घर के दरवाजे पर एक हौज खोद दिया, पानी से भर दिया, मेरे आका के नबी मुस्तफा के पाँव को डाल दिया और ऐलान कर दिया, ओ कबीला साद के लोगों, जिसको मोहम्मद के पाँव का धोवन लेके जाना हो वो इसी हौज से लेकर के जाए। चुनांचे सारे लोग उसी हौज से पानी लेकर के जाते थे और पिया करते थे, फायदा
उठाया करते थे। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तल वो का धोवल, जिसके तल वो का धोवल है आबे हयात, जिसके तलवो का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा के घर मेरे आका है। हलीमा कहती है कि जितना बच्चा एक महीने में बढ़ रहे थे, मोहम्मद उतना एक हफ्ते में बढ़ रहे थे। कहो सुभान अल्लाह। हलीमा कहती है जब एक माँ बच्चों को जन्म देती है तो उसकी परवरिश करती है, तो एक माँ से पूछिए कितनी मशक्कत कितनी मेहनत करती है। अगर रात में बच्चा पेशाब कर दे तो खुद गीले बिस्तर पे माँ सो जाती है, नरम बिस्तर पे अपने बेटे को अपने लाल को सुला देती है। तो एक माँ से पूछिए कि औलाद की परवरिश में कितनी मेहनत कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हजरत हलीमा सादिया कहती है मुझे मोहम्मद को दूध पिलाने के दिनों में, मुझे मोहम्मद को परवरिश करने में कोई परेशानी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आया, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हजरत हलीमा कहती है बल्कि मैं जब तक सवेरे सवेरे या रात को शाम के वक्त जी भर के मोहम्मद को दूध पिला ना लेती थी मैं मुतमईन नहीं होती थी। मैं सवेरे सवेरे मोहम्मद को दूध पिला देती थी, जब रात का समय होता मोहम्मद को जी भर के दूध पिला देती, मोहम्मद को सुला देती। हजरत हलीमा सादिया कहते एक रोज एक रात मैंने मोहम्मद को दूध पिलाया। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहम्मद को दूध पिला करके सुला दिया। आज भी जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है सुला देती है तो पलट पलट के घूम घूम के देखती है कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो माँ मुतमईन हो जाती है, माँ घर के काम काज में लग जाती है। अगर बच्चा जागता होता है तो माँ प्यार से थपकिया दे दे करके, प्यार से मोहब्बत से थपकिया दे दे करके सुलाने की कोशिश करती है। ये माँओं का मिजाज है, ये माओ के प्यार का अंदाज है। हलीमा कहती है जब मैंने रात के वक्त शाम के वक्त मोहम्मद को दूध पिलाया, दूध पिला करके सुला दिया, मेरे दिल में एक बात आई कि देखो मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। हलीमा सादिया क्या कहती है जब मैंने घूम के देखा, मैं क्या देखती हूँ मोहम्मद की उंगली आसमान की जानिब उड़ गई है, मोहम्मद आसमान की जानिब देख रहे हैं। आमना का चांद जमीन पे तुलू हो गया है, आसमान का चांद आसमान पे निकल आया है। आमना का चांद जमीन पर से देख रहे हैं, अपनी उंगली जिधर ले जा रहे हैं आसमान का चांद उसी तरफ जा रहा है। हलीमा कहती है जब मैंने गौर किया, ध्यान से देखा, मैं क्या देखती हूँ कि आमना का चांद बिस्तर पर सोए सोए अपनी उंगली को अगर सरहाने की तरफ ले जा रहे हैं तो आसमान का चांद सरहाने की तरफ जा रहा है। अगर आमना का चांद जमीन पर अपनी उंगली को पायताने की जानिब कर रहे हैं तो आसमान का चांद पायताने जा रहा है। हलीमा कहती है अगर मोहम्मद अपनी उंगली को बाएं तरफ कर रहे हैं तो चांद बाएं तरफ जा रहा है। अगर मोहम्मद उंगली को दाएं तरफ कर रहे हैं तो चांद दाएं तरफ जा रहा है। मोहम्मद अपनी उंगली को जिधर 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 घुमा रहे हैं आसमान का चांद उसी तरफ नाच रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, महद में क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का,
गए सरकार, आ गए सरकार। हलीमा सादिया के घर नबी मुस्तफा है, जिधर अभी विलादत का जमाना है। जब विलादत का ये आलम है तो बचपन का आलम क्या होगा? जब बचपन का आलम ये है तो जवानी का आलम क्या होगा? जब जवानी का ये आलम है तो ऐलाने नबुवत का आलम क्या होगा? जब ऐलाने नबुवत का ये आलम है तो ऐलाने नबुवत के बाद का आलम क्या होगा? जब ऐलाने नबुवत के बाद का आलम ये है तो मैदाने महशर का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदाने महशर आला हजरत के मंजिले भाई अल्लामा हसन नथा फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का। तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। देखे नौ मदीना का, देखे नौ मदीना, देखे नौ मदीना आका, देखे नौ मदीना, देखे नौ मदीना आका, देखे नौ मदीना। के मोने मदीना जाबो परन आर सोहेना, डाना जुदी पे तुम हमरा उड़िए जे तुम मदीना। सुभान अल्लाह। के मोले मदीना चाबो परन आर सोहेना, डाना जुदी पे तुम आमी उड़िए जे तुम मदीना। ओ गो मोर दयाल नबी, मोर दयाल नबी আমায় ভুলেছে না, ডেকে না মদিনা আকা, ডেকে না মদিনা। हलीमा के घर आका है,